वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। नमस्कार, ऐसे सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मैं इसमें आपको राजस्थान के सीकर जिले के लोसर गांव का दृश्य दिखा रहा हूं। लोसर की बात आती है तो एक विद्यालय को राजस्थान के बेस्ट विद्यालय में गिना जाता है, वो है सेकावाटी स्कूल। आज यहां पर सत्र 2024-25 के टॉपर्स का सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसका नाम दिया गया है उड़ान। उत्सव का माहौल है जैसे कोई त्यौहार मनाया जाता है, और ये परंपरा सेकावाटी स्कूल की हमेशा रही है। जब मेरिट का जमाना हुआ करता था तो इससे कोई परीक्षा नहीं होती थी जिसमें सेकावाटी स्कूल लोसल का कोई मेरिट नहीं होता था। इस बार भी अगर मेरिट की बात करें तो 10वीं में बड़ा धमाका स्कूल ने किया है। मेरिट में 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं मेरिट सेकावाटी स्कूल लोकसल की है। जिन बच्चों के कटआउट यहाँ पर लगाए गए हैं, मैं आपको बता दूं ये ऑडिटोरियम है जहाँ पर आज उड़ान का आयोजन किया जा रहा है। आज सैकड़ों बच्चों का सम्मान किया जाएगा जिन्होंने 90% से ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं। कुछ बच्चों ने 80% से ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं। उन सबको यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। एक जुलूस निकाला जाएगा, घोड़ियों पर बिठाकर गाजे बाजे से पूरे लोसल में आज उत्सव मनाया जा रहा है। और विद्यालय प्रशासन में भारी उत्साह है। जहाँ तक मैं बात करूँगा सेकावाटी स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर की, चेयरमैन साहब की, BL रणवा जी, जो कि बड़े समाजसेवी के रूप में पहचाने जाते हैं और शिक्षा को समर्पित एक व्यक्ति है, जिनके द्वारा ये विद्यालय संचालित किया जा रहा है। कैरियर क्लासेस संचालित की जाती है। डॉक्टर, इंजीनियर की फैक्ट्री माना जाता है इस स्कूल को। और देखिए यहाँ पर कितना सुंदर माहौल है। देखिए ये कटआउट यहाँ पर लगाए गए हैं। स्कूल जो टॉपर्स है यहाँ पर देखिए 99.7 अंशु कंवर, ये टॉपर है 10वीं की। उससे अगर आगे बात करें तो 99% आर्यन, ये सेकंड टॉपर है। उसके बाद में आगे चलेंगे अंजू, जिन्होंने 99% अंक प्राप्त किए हैं। उसे और आगे चलेंगे, यहाँ पर देखिए ये स्नेहा महिला 98.33, ये 10वीं के छात्र छात्रा हैं। 12वीं का रिजल्ट भी बहुत शानदार रहा है। और ये 10वीं में कुमकुम कंवर 98%। तो अगर बच्चों को इस तरह से सम्मानित किया जाता है तो बच्चों का कितना मनोबल बढ़ता होगा। और ये जो ऑडिटोरियम के बाहर जो डेकोरेशन की गई है, ये सबको मोहित कर रही है और सब बच्चों को प्रेरित कर रही है कि अगले साल हमारे कटआउट यहाँ पर लगाए जाएं, हमारा भी ऐसा सम्मान किया जाए। ये ऑडिटोरियम के बाहर देखिए कितना शानदार नज़ारा है। ये टॉपर्स है विद्यालय के 10वीं के। पूरे राजस्थान में 5वीं, 6ठी, 7वीं मेरिट प्राप्त की है विद्यालय ने। अंशु कंवर 99.17, आर्यन 99%, अंजू 99%, स्नेहा महिला 98.33% और कुमकुम कंवर 98%। और आज इन सब के सम्मान में उड़ान 2025 का आयोजन किया गया। इन सब का यहाँ पर सम्मान किया जाएगा। ये SCS बिल्डिंग, जहाँ पर कैरियर क्लासेस संचालित की जाती है, नीट जी जैसे कोर्सेज करवाए जाते हैं। और ये सेकावाटी स्कूल का मुख्य भवन, सेकावाटी स्कूल IBSE हिंदी और इंग्लिश मीडियम में संचालित है। बड़ा विराट कैंपस है, बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। सेकावाटी स्कूल लोसल का शानदार कैंपस आप देख रहे हैं। जितना विराट कैंपस है उतनी विराट सफलता भी इस सत्र में सेकावाटी स्कूल लोसल को मिली है। और आज उत्सव का माहौल है यहाँ पर। केवल बिल्डिंग बड़ी नहीं है, यहाँ की सफलताएं बहुत बड़ी हैं। यहाँ की पढ़ाई का स्तर बहुत ऊंचा है और पूरा कैंपस आज सजाया गया है, आप देख सकते हैं। राजस्थान के बेहतरीन स्कूलों में से एक हैं सेकावाटी स्कूल। CBSE, RBSE, फाउंडेशन, स्पोर्ट्स, लाइब्रेरी, कॉलेज, हॉस्टल, हर सुविधा यहाँ पर उपलब्ध हैं। खूबसूरत माहौल आप देख रहे हैं यहाँ का। सेकावाटी स्कूल की शानदार लाइब्रेरी, जो कि पूरी तरह से डिजिटल है, उसका ये दृश्य आप देख रहे हैं। दोस्तों ये लाइब्रेरी है और यहाँ पर आपको एक स्पेलिंग देखेगी SPS, सेकावाटी पब्लिक स्कूल, और SCS यानी सेकावाटी कैरियर स्कूल, जो बच्चों का फ्यूचर बनाती है। प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद में पूरी तरह से वातानुकूलित है और शानदार हर तरह की किताबें, बच्चों की हर जो विषय की किताबें यहाँ पर उपलब्ध हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है
कि पूरी तरह से अत्याधुनिक रूप से बच्चों को यहाँ पर शिक्षा दी जाती है। शेखावाटी स्कूल लोसल की अत्याधुनिक लाइब्रेरी आप देख रहे हैं। डिजिटल लाइब्रेरी है। जिस कक्ष में मैं बैठा हूं आपको लगेगा किसी अच्छे होटल का ये रूम होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं ये लोसल के शेखावाटी स्कूल के हॉस्टल का एक रूम है। कितना सुंदर फर्नीचर है, कितना साफ सुथरा रूम है और हर कमरा वातानुकूलित है, यानी एयर कंडीशन है। तो ऐसे माहौल में बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण क्यों नहीं करेंगे। शेखावाटी स्कूल लोसल के एक हॉस्टल कक्ष का दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूं। जो कि पूरी तरह से वातानुकूलित है। बहुत साफ सुथरा सुंदर वातावरण है यहाँ का। शेखावाटी स्कूल लोसल का शानदार मेस आप देख रहे हैं। यहाँ पर बहुत ही पौष्टिक आहार बच्चों को दिया जाता है। तो है ऐसे में बच्चों के लिए लड्डू बने हैं। पूरी तरह से अत्याधुनिक मेस है ये। टॉपर्स को साफे बांधे जा रहे हैं। अब तक उड़ान 2025 की तैयारी हो रही है। शेखावाटी स्कूल के शानदार परिणाम के बाद में आज उत्सव मनाया जा रहा है, उसकी तैयारी आप देख रहे हैं। बेहतरीन अंक लाने वाले छात्र छात्राओं का सम्मान होने वाला है और सबको सजाया जा रहा है, साफे बांधे जा रहे हैं। ये देखिए सभी सज रहे हैं आज। राजस्थान के सबसे बेहतरीन स्कूलों में से एक शेखावाटी ग्रुप का आज भव्य समारोह आयोजित हो रहा है उड़ान के रूप में। और जिन छात्र छात्राओं ने सफलता की उड़ान भरी, आज उनका सम्मान किया जा रहा है। देखिए छात्र छात्राएं कितने सुंदर लग रहे हैं साफे बांधकर। शानदार मेहनत की अच्छा परिणाम दिया है और आज इनका सम्मान हो रहा है। राजस्थान के टॉप विद्यालयों में से एक शेखावाटी ग्रुप का आज समारोह हो रहा है सत्र 2024-25 का। राजस्थान की आन बान और शान माना जाता है सपा, और जिन्होंने शानदार प्रदर्शन किए हैं 2024-25 में, आज उनका सम्मान किया जा रहा है। तभी तो कहते हैं बच्चे राष्ट्र का भविष्य होते हैं और इनका सम्मान किया जाता तो अन्य बच्चों को इससे प्रेरणा मिलती है। निश्चित रूप से गौरवशाली क्षण है आज शेखावाटी स्कूल के लिए। बहुत बड़ा समारोह आयोजित किया जा रहा है सफलता का। ये जो टॉपर्स आ रहे हैं सबसे पहले उनका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। हर कार्य बहुत ही विधिवत रूप से किया जा रहा है। दोस्तों, कहा जाता है कि प्रतिभा किसी माहौल की या किसी उम्र की मोहताज नहीं होती। हम देखते हैं कि 10वीं 11वीं 12वीं में आजकल 14, 15, 16 साल के बच्चे होते हैं और अगर उनको सफलता मिलती है और उसके बाद में उनका सम्मान किया जाता है तो उनका आत्मविश्वास और ज़्यादा बढ़ जाता है तथा अन्य बच्चों को भी प्रेरणा मिलती है। शेखावाटी स्कूल लोसल की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यहाँ पर बच्चों को मोटिवेट किया जाता है। छोटी से छोटी सफलता के बाद में उनका सम्मान किया जाता है। आज उड़ान 2025 का आयोजन किया जा रहा है। आप देख रहे हैं जितने छात्र छात्राएं जो टॉपर्स रही है या 90+ जिन्होंने अंक प्राप्त किए हैं, उन सबको साफे बांधे गए हैं और एक समारोह में इन सब का सम्मान किया जा रहा है। और निश्चित रूप से शेखावाटी स्कूल लोसल की एक बहुत अच्छी परंपरा है। आत्मविश्वास और प्रसन्नता से भरपूर युवाओं को आप देख रहे हैं। छात्र छात्राएं आज के कार्यक्रम के लिए सज धज कर तैयार है। सबको साफे बांधे गए हैं। कार्यक्रम को लेकर केवल छात्र छात्रा में उत्साह नहीं है, पेरेंट्स में उत्साह है। पूरे राजस्थान भर से लोग आए हैं क्योंकि आज उनके बच्चों का यहाँ पर सम्मान होने वाला है। माता पिता के लिए इससे बड़ी गर्व की कोई बात नहीं हो सकती है कि उनके बच्चों का मंच पे सम्मान किया जाए, क्योंकि वो पेरेंट्स हैं जिन्होंने अच्छा स्कूल चुना है और उसी की बदौलत इनके बच्चों को आज यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। इन लोगों ने सफलता प्राप्त की है। कुछ लोगों से हम बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम आपका? खेमाराम जी, कहाँ से पधारे आप? दाऊद सर से। आपका बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है यहाँ? 12वीं में बच्ची है। बच्ची पढ़ रही है। तो हाँ। कितने अंक आए हैं उसके? 90+ आए होंगे। 97। चलिए, इनको ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन इनके साथ जो बच्चे हैं बता रहे हैं 97% आए हैं। कैसा लगता है स्कूल आपको? बढ़िया लगे। बहुत अच्छा लगता है। हाँ, बढ़िया लगे। आप कहाँ से हैं?
विजयनगर डणी। जी। तो आपकी बच्चा है, बच्ची पढ़ रहा है यहाँ पर? बच्ची है मेरे 10th जी, में। 10th में कितने परसेंट अंक आए? 90%। 90%। देखिए, आप कहीं भी पूछेंगे तो यहाँ पर हर कोई यही कहेगा, यानी 90+ अंक जिन लोगों के आए हैं उन बच्चों का आज सम्मान हो रहा है। सबके पेरेंट्स को यहाँ पर इनवाइट किया गया है ताकि उनके सामने उनका सम्मान हो। आगे आइए थोड़ा मास्टर जी, तो कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। आप कहाँ से हैं? बानोड़ा से। कहाँ, क्या नाम आपका? राजकुमार। जी। तो कौन पढ़ता है आपके यहाँ पर? भतीजा है मेरा। भतीजा पढ़ता है। तो कौन सी क्लास में? 12 है। अच्छा, तो कितने अंक आए उसको? 90+। बिल्कुल। तो क्या कहेंगे इस स्कूल के बारे में, क्या खास लगता है यहाँ पर? ये पढ़ाई अच्छी हो रही है। पढ़ाई यहाँ बहुत अच्छी हो रही है। तो देखिए, लंबी बातचीत नहीं करेंगे क्योंकि सैकड़ों लोग यहाँ पर है, सैकड़ों लोगों का, बच्चों का सम्मान होने वाला है, पेरेंट्स का भी यहाँ पर सम्मान होने वाला है। लेकिन किसी से भी बात करेंगे, हर कोई यही कह रहा है कि बहुत अच्छा स्कूल है, बहुत अच्छी पढ़ाई है और बच्चों को अच्छे संस्कार भी दिए जाते हैं, जो आज के युग में सबसे ज़रूरी है। मेरा नाम रामलाल है, रेणवा, गांव रामपुरा। जी। तो क्या कह रहे थे, अब दोबारा बताइए। मैं कहता हूँ कि ये स्कूल बहुत तकड़ी है, बढ़िया है। मेरे तो दो बेटा सब यहीं से पढ़ के गए हैं। अच्छा। और सब ने 97 to 90 से ऊपर ही नंबर लेके आए हैं। और अब मेरी पोती पढ़ रही है। अच्छा, आज पोती का सम्मान आज होने वाला पोती है। का सम्मान है। पोती तो गई हुई है घूमने के लिए। अच्छा, आप लेंगे उसका सम्मान? और मैं दादाजी हूँ, वो सब बात। बच्चा परिवार से बाहर, मतलब अहमदनगर, बॉम्बे उधर गए हुए हैं। कितना गर्व हो रहा है आपको? मेरे को बहुत खुशी है साहब। और स्कूल वाले ने भी कहा कि पोती नहीं है तो कोई बात नहीं, आप तो आना। क्या बात। और देखिए, कहते हैं कि मूल से ज़्यादा प्यारा सूद होता है, ब्याज प्यारा होता है। तो पोती का सम्मान हो तो दादाजी के लिए इससे बड़े गर्व की, इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती है। और दादाजी पोती की सफलता पर फूले नहीं समा रहे हैं। आज दादाजी का पोती की जगह मंच पर सम्मान होगा। आज से राजस्थान के सीकर जिले के लोसल कस्बे में ये कवरेज करके बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि मैंने शेखावट स्कूल लोसल का काफ़ी नाम सुना था। लेकिन जब आज पता चला कि सत्र 2024-25 की सफलता का एक उत्सव यहाँ पर मनाया जा रहा है, उड़ान, तो मुझे यहाँ पर आना ही पड़ा। और ये देखिए, ये क्लासरूम है जहाँ पर आज जो बच्चे यहाँ पर किताबों के साथ नज़र आते थे, आज साफे बांधकर दूल्हे बनकर बैठे हैं, क्योंकि इन्होंने 12 महीने तक कड़ी मेहनत की है और अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। तो आज आप देख रहे हैं इन सब को सजाया गया है, कितने सुंदर साफे इनके बांधे गए हैं और आज मंच पर इनका सबका सम्मान किया जाएगा। और ऐसे उत्सव शेखावाट स्कूल लोसल में हर साल मनाए जाते हैं ताकि अगले सत्र में नए संकल्प के साथ और छात्र भी इस सफलता से जुड़ने का प्रयास करें। तो मैं सभी से एक साथ कोई उत्साह देखना चाहूँगा। किस रूप में आप अपना उत्साह दिखाएंगे? बोलिए एक साथ। क्या बात है। ईस्ट और वेस्ट, शेखावाट स्कूल लोसल इज़ द बेस्ट। और निश्चित रूप से ये सब सही कह रहे हैं। ये देखिए, ये क्लासरूम का दृश्य है, लेकिन आज ये पढ़ने के लिए नहीं है, आज ये उत्सव में हैं। इन सब का यहाँ पर सम्मान होने वाला है। और देखिए, सभी सुंदर सुंदर साफे बांधकर बैठे हैं और उड़ान 2025 का आज यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। हमारी बेटी सबसे पहले आएगी अंशु कंवर कैंसर। अंशु कंवर कैंसर। अंशु कंवर को मंच पे बुलाया जा रहा है। घोड़े पर सवार होंगे 7 जने। आप देख लेना, अशोक की घोड़ी वाले हैं, 7 घोड़े वाइट घोड़े हैं। हमारी बेटी अंशु, मैं सरपंच साहब से अनुरोध करूंगा कि बेटी को माला पहना करके विदा करें यहाँ से। और ये पुष्प कुछ बेटा, हमारा सब कुछ आपको है, हमसे बड़े बन के आना, यही हमारी उम्मीद है। आप बहुत खामोश मेहनत की आपने, 99.17। एक बार 14 तालियां होनी चाहिए। माला पहनाएं बेटी को, मनोबल बढ़ेगा। जमील जी, पूरी टीम, शरीफ जी आए हुए हैं, बहुत बहुत बधाई हो। पहले अंजू बुलडक 99% तालियों से अभिनंदन होना चाहिए। जब हमने अंजू से पूछा तो कहा, सर अभी कुछ नहीं किया है, 12वीं में शेखावाटी फाउंडेशन में पढ़ के और राजस्थान के बड़े गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाऊंगी। 2 साल की मेहनत के बाद शेखावाटी से ही डॉक्टर बनूंगी। तालियों से अभिनंदन होना चाहिए। इसके 99 और बात रखली बात, नहीं तो बेटियां हैं, लेकिन यहाँ टॉपर रही हुई है। कैंप सर का छिपा आर्यन मंच पे आमंत्रित है। इसकी बड़ी बेटी भी, बड़ी बहन भी टॉपर है, बड़ी दीदी भी टॉपर है। दोनों भाई बहनों के लिए
जोरदार तालियों से अभिनंदन। अरे भाई लोगों, जो बेटे हैं वो ध्यान रखना, लाइन में पीछे हो। आर्यन ने आपका सम्मान किया है, तो आदरणीय सरपंच साहब आपको दावत नंबर 4 परसेंटेज वाइज की बुला रहा हूँ मैं। स्नेहा मेला 98.83। बहुत बहुत बधाई हो, गुड लक बेटा, बहुत होनर, बहुत प्यारी स्पोकन। कुमकुम, हाँ यस यस, समथिंग, तालियों से अभिनंदन होना चाहिए। कुमकुम कंवर, बच्चों के चेहरे दिख रहे हैं, राजस्थान पे राज नहीं हिंदुस्तान पे राज करेंगे, ऐसे बच्चे आपके बीच में। बहुत बहुत अब उदाहरण है साहब, बहुत बड़ा उदाहरण है। धौलपुर जिले का लास्ट मैदान का बालक, साधारण गरीब घर का पूरा घर आज आपके बीच में है। जब वो सम्मानित होगा तब परिचय करूंगा। एक साधारण माइनॉरिटी परिवार से मेरे यहाँ रह गए पहले एक अध्यापक जगदीश सिंह पाड़िया, उन्होंने मुझे मैसेज दिया कि सर इस बच्चे की मदद करनी है। 10th में आया, 10th में 90 बनाए और उसी बच्चे ने 12वीं में 98 बनाए, 98 बनाए। ये सब आज ही आपको प्रियंका खीचड़ और मनीषा के टक्कर थी। प्रियंका खीचड़ और मनीषा एक पॉइंट्स की लड़ाई थी, लेकिन देखो विनर विनर होता है। प्रियंका को भी बधाई हो बेटा, आप भी बहुत होनहार हो। मनीषा बाजिया ये कह रही है सर राजस्थान के किसी जिले का कलेक्टर बन के आऊंगा और बड़े सर का और शेखावाटी का नाम बड़ा करूंगी। आर्ट्स में हिंदी साहित्य, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट 97, एक तरीके से पूरी फहरिस्त है। बहुत बहुत बधाई हो। घोड़े संभालो, चेतक ये 7 छात्र छात्राएं चेतक घोड़े पर सवार होंगे। सम्मान रखना है। बेस्ट ऑफ लक, घोड़ों में विराजो, तालियों से अभिनंदन होना चाहिए। अलर्ट करें, गुड 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 99.1। ये देखिए घोड़े पर सवार होने के लिए सब रवाना हो चुके हैं। अभी बेटे और बेटियां ये देखिए अंशु कंवर के लिए सबसे आगे श्वेत घोड़ी है, जिस पे वो सवार हो रही है। वाह, क्या अंदाज है स्वागत और सम्मान का। 7 छात्र छात्राओं के लिए 7 श्वेत घोड़ियां बुलाई गई है, सब इन पे सवार हो रहे हैं। दोस्तों, राजस्थान के सीकर जिले के लोसल कस्बे का दृश्य आपको दिखा रहे हैं, जहां पर शेखावाटी स्कूल का उड़ान 2025 का आयोजन हो रहा है। टॉप 7 छात्र छात्राओं के लिए सफेद घोड़ियां मंगाई गई है, जिन पे सवार होकर ये रवाना हो गए हैं। पूरे लोसल में इनको घुमाया जाएगा और युवाओं को प्रेरणा दी जाएगी कि अगर अगली बार आप अच्छे लाएंगे तो आपका भी ऐसा सम्मान होगा। देखिए कितना भव्य सुंदर नजारा है। उत्सव का अद्भुत नज़ारा लोसल गांव से आप देख रहे हैं, जहां पर आप देख रहे हैं बीएल रेणुआ सर के नेतृत्व में पूरा विद्यालय परिवार बच्चों के उत्सव में शामिल हैं। टॉपर्स के सम्मान में यह जुलूस निकल रहा है।
देखिए कितना सुंदर नज़ारा है ये। लोसल का दृश्य देख रहे हैं आप। पूरा लोसल उत्सवमय हो रहा आप देख रहे हैं। श्वेत घोड़ियों पर टोपर सवार हैं। देखिए जगह जगह रणबाजी का सम्मान हो रहा है। लोसल के मुख्य बाजार से जुलूस निकल रहा है। पूरे लोसल में स्वागत सम्मान हो रहा है बीएल रणवा जी का और उनकी पूरी टीम का। टॉपर्स लड़कियों को भी दुपट्टे पहनाए जा रहे हैं। जगह जगह मालाएं पहनाकर सम्मान किया जा रहा है आदरणीय बीएल रणवा जी का। अद्भुत और दिव्य नजारा राजस्थान के सीकर जिले के लोसल कस्बे का आप देख रहे हैं, जहां पर शेखावाटी स्कूल के चेयरमैन आदरणीय बीएल रणवा जी के नेतृत्व में एक ऐसा जुलूस निकल रहा है जो कभी नहीं निकला है। विद्यालय के 60 टॉपर्स को घोड़ियों पर बिठाकर महाराणा प्रताप की फीलिंग दी जा रही है कि आपने स्कूल के बहुत बड़ा कार्य किया है। और आप देख रहे हैं इस सफलता पर बीएल रणवा जी फूले नहीं समा रहे हैं। 2 शब्द इस जुलूस में भी लेना चाहूंगा सर, जिस तरह का माहौल पूरे लोसल में आपने उत्सव का माहौल पैदा कर दिया, कितना अच्छा लग रहा है। ये संस्कार, अनुशासन, शौर्य और ऊर्जा का सैलाब है। महाराणा प्रताप के प्रतीक चेतक घोड़ों के रूप में हमारे बच्चे घुड़सवारी के रूप में पूरे राजस्थान नहीं पूरे हिंदुस्तान में अपना शौर्य मनवाएंगे, अपनी ऊर्जा को पॉजिटिव दिशा में डायरेक्ट करेंगे और शेखावाटी और लोसल की महक को पूरे राजस्थान में पहुंचाएंगे। वो बड़ी बात कही सर, शिक्षा के साथ शौर्य और संस्कार कितने महत्वपूर्ण हैं। बहुत बड़े महत्वपूर्ण है। मैं कई बार ये मेरे बच्चों को टैगलाइन कहता हूँ, एक 95% का बच्चा कलेक्टर बने, एक 70% का बच्चा कलेक्टर बने, जिसमें बुजुर्गों के प्रति सम्मान हो, संस्कार हो, तो 70 वाला काबिल कलेक्टर होता है, 99 वाला नहीं। रास्ते में आतिशबाजी की जा रही है। भव्य उत्सव आप देख रहे हैं लोसल गांव में शेखावाटी स्कूल का सत्र 2024-25 की सफलता के बाद। क्या बात है, बहुत ही सुंदर नज़ारा लोसल कस्बे से आप देख रहे हैं सीकर जिले में। विजय जुलूस 2025 का नज़ारा है ये, जहाँ पर अंशु कंवर 99.17 के साथ 60 टॉपर्स का जुलूस निकाला जा रहा है।
जगह जगह स्वागत सम्मान हो रहा है। देखिए बीएल रणवाजी का दिव्य और भव्य नजारा देख रहे हैं आप लोसल से। सभी टॉपर्स घोड़ियों पर सवार हैं। क्या नजारा है, सब छात्राएं झूम रही। दोस्तों उत्सव आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन आज सीकर जिले के लोसल में बीएल रणवाजी जो उत्सव कर रहे हैं वो पहली बार देखने को मिल रहा है। विद्यालय के 60 टॉपर्स आप देख रहे हैं, घोड़ियों पर सवार हैं। और देखिए यहाँ पर जो अंशु कमल है उनके यहाँ पर पेरेंट्स भी मौजूद हैं। सर क्या लगता है अपना? नाना जी। नाना जी है। हाँ। कितना प्राउड हो रहा है बिटिया पर आज? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सर, बहुत ही अच्छा। अंशु ने 99.17% अंक प्राप्त किए हैं और आज घोड़ी पर बिठाए गए, सापे बांधे गए हैं, तो मन में किस तरह की खुशी नजर? बहुत अच्छी उमंग है और आगे भी ये सफलता की ओर ले जाएंगे हम। ग्राम लोसल जो कि बाबा ब्रह्मानंद की जन्मस्थली है, वहाँ पर शेखावाटी स्कूल का ये भव्य समारोह आप देख रहे हैं। पूरे नगर भ्रमण के बाद जुलूस अब संस्थान पहुंच रहा है ऑडिटोरियम। ये देखिए जुलूस पूरे स्कूल कैंपस पहुंच चुका है। शेखावाटी स्कूल के इस ऑडिटोरियम से ये जुलूस रवाना हुआ था। पूरे लोसल में भ्रमण करने के बाद में यहाँ पर वापस पहुँचा है। जगह जगह बीएल रणवाजी का स्वागत किया गया, सम्मान किया गया, उनको मालाएं पहनाई गई, उनको साफे पहनाए गए, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह से शिक्षा को समर्पित है और आज टॉपर्स को घोड़ियों पर बिठाकर पूरे लोसल में घुमाया। लोसल वासियों को गर्व हुआ कि हमारे गाँव में एक ऐसा स्कूल है जो पूरे राजस्थान की प्रतिभाओं को तरसता है, उनको अपनी मुकाम तक पहुँचाता है।
और आज का ये 2024-25 का ये समारोह जिसमें ये जुलूस निकाला गया, पूरे नगर का दिल जीत लिया कि सीकर जिले के लोसल कस्बे में। दोस्तों मैं इस समय आपको राजस्थान के सीकर जिले के लोसल कस्बे में लेके आया हूँ और राजस्थान में एक स्कूल जो सफलता के लिए माना जाता है, जिसको डॉक्टर्स, इंजीनियर और प्रशासनिक अधिकारियों की फैक्ट्री माना जाता है, उस स्कूल में आज टॉपर्स का सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है, उड़ान 2025। और इस समय मेरे साथ इस विद्यालय की गौरव है और वो हैं अंशु कंवर, जिन्होंने 99.17 यानी 99% से ज़्यादा अंक प्राप्त किए। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सबसे पहले बेटिया आपको बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका और बधाई देते हैं। क्या कहना चाहेंगी इतने सारे अंक, क्योंकि एक समय 60-70% अंक जो हम पढ़ते थे बहुत बड़ी उपलब्धि माना जाता था, तो क्या पूरी किताबों को आपने घोट लिया था? नहीं, वो तो नहीं, मतलब किताबों को भी पढ़ा था, लेकिन उसके साथ सभी का साथ सहयोग ये भी था, पूरी स्कूल टीम का जो साथ था, इनका हर एक चीज़ मतलब टाइम पे होना, हर एक टेस्ट, हर एक चैप्टर को कम्प्लीटली मतलब कंप्लीट करवाना टाइम पे। फिर उस टेस्ट के होते थे, उस टेस्ट में सब कुछ कवर हो जाता था। टीचर्स जो पढ़ाते थे वो उसी क्लास में समझ लिया जाता था, फिर घर जाके और देखते थे, फिर टेस्ट में हो जाता था। तो ऐसे मतलब सब सारा सिलेबस कवर हो गया, ऐसे पता ही नहीं चला, लेकिन सब कुछ हो गया। वो लोग कह रहे हैं कि सब कुछ हो गया, पता ही नहीं चला। ऐसे तो नहीं होता, आप घर पे भी पढ़ती, स्कूल में पढ़ते, तो कुल मिला के कितने घंटे आपकी रोजाना पढ़ाई होती थी? ऐसे फिक्स ज़्यादा टाइमली तो नहीं, लेकिन रात को 11-12 बजे तक और सुबह 4-5 बजे तक उठ जाए, तो लगभग 4 से 5 घंटे तक। आप तो इसी क्षेत्र के कायम सर की हैं और शेखावट स्कूल को पूरे राजस्थान में एक बड़ा स्कूल माना जाता है, तो जब आपको इस स्कूल में डाला गया उस समय कितना प्राउड फील हो रहा था आपको? उसमें काफ़ी प्राउड फील हो रहा था, अच्छा भी लग रहा था कि अब बड़ी स्कूल में जा रहे हैं। पहले छोटी स्कूल में थे, अब बड़ी स्कूल में जा रहे हैं, ज़्यादा अच्छे से कोशिश करेंगे, अच्छा रिकॉर्ड लाएंगे। मैंने सुना कि आप राजस्थान की टॉप 5 में हैं, यानी अगर मेरिट होती तो आपकी 5वीं मेरिट होती, तो इस इतनी बड़ी सफलता का श्रेय आप उसको देना चाहेंगे? सफलता पूरी स्कूल टीम को, बड़े सर को, पूरे परिवार के साथ को, सभी को मिलेगा, और मम्मी पापा को भी सबसे ज़्यादा साथ मतलब उनका था। 10वीं की परीक्षा को राजस्थान की सबसे बड़ी परीक्षा माना जाता है, सबसे ज़्यादा छात्र छात्रा इसमें एग्ज़ाम देते हैं, तो इतनी बड़ी सफलता के बाद में यहाँ से एक युवा का कैरियर शुरू हो जाता है, उसको एक क्षेत्र चुनना होता है, तो आप किस क्षेत्र में जाना चाहती है? मैं मतलब साइंस बायो के क्षेत्र में, मतलब कि डॉक्टर के क्षेत्र में जाना चाहती हूँ। आजकल के बच्चों में कहा जाता है कि उनकी मोबाइल में काफ़ी रुचि रहती है, तो आप भी मोबाइल में रुचि रखती है या पढ़ाई के अलावा और कोई भी रुचि आपकी है? नहीं, मेन तो मतलब पढ़ाई है, बाकी और कोई नहीं है। मोबाइल का बिल्कुल भी इतना ज़्यादा नहीं रहा, बहुत कम, मतलब थोड़ा बहुत रहा, और ज़्यादा पढ़ाई पे फोकस किया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए, आपको बहुत बहुत बधाई है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं बिटिया कितनी कॉन्फिडेंट है, बोलने में भी बहुत अच्छी है और बहुत आत्मविश्वास के साथ अपने जवाब दे रही है। और जिन बच्चों में कॉन्फिडेंस होता है, जिन बच्चों को अच्छे स्कूल मिल जाते हैं, वो भाग्यशाली होते हैं। और शेखावट स्कूल में जो बच्चा पढ़ने आता है वो निश्चित रूप से भाग्यशाली होता है, क्योंकि हर बच्चा एक ही बात कर रहा है कि यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है, घर जैसा यहाँ पर माहौल मिल रहा है, हर बच्चे पर विशेष ध्यान रखा जाता है, तभी इतनी बड़ी सफलता शेखावट स्कूल लोसल को मिल रही है। दोस्तों, एक वक्त था पढ़ाई के लिए हमारे साथ ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते थे, हमें हमारे क्षेत्र में जो एक स्कूल होता था वहीं जाना होता था, लेकिन आज के युवाओं को काफ़ी ऑप्शन है। और अगर पढ़ाई की बात करें तो इस समय शेखावाटी में सीकर जो है वो पूरे देश में अपनी पहचान रखता है। लेकिन सीकर जिले का एक गांव है लोसल, जिसका स्कूल पूरे राजस्थान में सफलता की धूम मचा रहा है, और वो है शेखावाटी स्कूल। आज यहाँ पर उड़ान नाम से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। 2024-25 सत्र में जिन छात्र छात्राओं ने शानदार सफलता अर्जित की, अपने विद्यालय परिवार का नाम रोशन किया है, उनका सम्मान किया जा रहा है। मेरे साथ इस समय संजू है, जो कि साइंस की टॉपर है। उन्होंने 97.17% अंक प्राप्त किए हैं और एक बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है साइंस जैसे सब्जेक्ट में। बहुत बहुत स्वागत है संजू आपका। सबसे पहले जानना चाहूँगा, इतने अच्छे अंक मिले हैं, तो इस सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? अपने टीचर्स और अपने पेरेंट्स को। उन्होंने हमें मोटिवेट किया, हमारे मार्क्स कम आते तो भी हमें मोटिवेट करते, अच्छे मार्क्स आते तो और अच्छे मार्क्स लाने के लिए मोटिवेट करते। तो अपने पेरेंट्स और टीचर्स को सबसे ज़्यादा मोटिवेट। क्या खास लगता है आपको शेखावाटी स्कूल में, अलग क्या लगता है आपको? पढ़ाई के साथ साथ संस्कारों पर ध्यान दिया जाता है, अदर एक्टिविटीज़ पे ध्यान दिया जाता है, तो इसलिए शेखावाटी अच्छी लगी। और हर साल टॉप रिज़ल्ट रहता है, इसलिए शेखावाटी को चुना। अच्छा,
साइंस सब्जेक्ट काफ़ी हार्ड माना जाता है, आपके अंक काफ़ी अच्छे हैं, इसके लिए किससे मेहनत की, कितने घंटे आपने रोजाना पढ़ाई की? 6 से 7 घंटे रोज़ाना मेहनत करना और क्लासरूम में जो पढ़ाया जाए उसे रोज़ घर जाकर पढ़ना, बाद में बचे हुए समय में पीछे का वापस पढ़ना, तो आगे जाके टेस्ट सीरीज़ बहुत अच्छी है यहाँ की, इसलिए रोज़ाना प्री बोर्ड्स होता है तो उसमें जाके बाद में बच्चा डिप्रेशन में आ जाता है कि हमारे पूरा सिलेबस कवर नहीं कर पा रहे। तो रोज़ाना पढ़ो तो टेस्ट सीरीज़ में अच्छे अंक आएंगे, तो एग्ज़ाम में बाद में ऐसे नहीं होता कि हमारा सिलेबस पूरा पढ़ नहीं पाए, इसलिए 6 से 7 घंटे रोज़ाना पढ़ती थी। आप डीडवाना कुचामन से यहाँ पर आती है पढ़ने के लिए, तो उसमें भी वक्त लगता है, उसके अलावा भी मोबाइल वगैरह खेलों में कोई रुचि रहती है आपकी, या बस फोकस पढ़ाई पर? नहीं, मोबाइल में भी नहीं थी और खेल में भी मेरी ज़्यादा रुचि नहीं है, सिर्फ पढ़ाई, और घर पे थोड़ा बहुत काम कर लेती थी। आप क्या बनना चाहती है आगे? डॉक्टर बनना चाहती हूँ। डॉक्टर को ऐसे भगवान का रूप माना जाता है कि वो लोगों को जीवन दान देते हैं, तो मैं भी ऐसे डॉक्टर बन के ऐसे सेवा करना चाहती हूँ कि लोगों को जीवन दान दूँ, उनका इलाज करूँ, इसलिए डॉक्टर बनना मेरा सपना। आज टॉपर्स के सम्मान में इतना बढ़िया कार्यक्रम उड़ान के रूप में आयोजित किया जा रहा है, कितना गर्व हो रहा है, कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है कि हमने इतने अच्छे परसेंटेज हासिल किए और यहाँ हमारे पेरेंट्स का भी सम्मान होगा, तो हमें खुशी हो रही है कि हमारे साथ हमारे पेरेंट्स का सम्मान हो, उन्हें भी खुशी हो कि हमारे बच्चे कुछ अच्छा करें, इसलिए बहुत खुशी हो रही है। बहुत बहुत बधाई संजू, और आप डॉक्टर बने और भगवान बनकर सबकी सेवा करें। धन्यवाद। और इस समय मेरे साथ मनीषा है जो 8 सब्जेक्ट्स की टॉपर है। आपने 96.80% अंक प्राप्त किए हैं और आर्ट्स जैसे सब्जेक्ट में ये अंक काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। मनीषा, बहुत बहुत स्वागत है आपको, बहुत बहुत बधाई शानदार सफलता के लिए। थैंक यू सो मच सर। कितनी पढ़ाई की, कितनी मेहनत की इतने अच्छे रिजल्ट के लिए आपने? मैं हर डेली मतलब 5 से 6 और डेली पढ़ती थी, जो भी मतलब स्कूल में पढ़ाया जाता था उसको घर जाकर रिवाइज करती थी, और हर वीक से हमारे मतलब टेस्ट DTS परी बोर्ड्स होते थे, उसमें मतलब जो बच्चे कम अंक प्राप्त करते थे उनकी मीटिंग में उन्हें इंस्पायर किया जाता था, और जो बच्चे ज़्यादा अंक हासिल करते थे उन्हें मतलब अवार्ड्स वगैरह देके और ज़्यादा इंस्पायर किया जाता था ताकि वो और ज़्यादा अंक हासिल कर सके। सीकर जिले के छोटे से कस्बे लोसल में इतना अच्छा स्कूल है जो टॉपर्स के लिए माना जाता है, तो कितना प्राउड हो रहा है आपको स्कूल पर और अपने पेरेंट्स पर, क्योंकि आपका आज यहाँ पर सम्मान होने वाला है? स्कूल और अपने माता पिता सभी पर मुझे बहुत गर्व हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर स्कूल का जो वातावरण है वो बहुत ही अच्छा है बच्चों के अनुसार, और पढ़ाई के साथ साथ अन्य एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स वगैरह हर चीज़ में मतलब स्कूल टॉप है। अब क्या प्लान है, किस क्षेत्र में जाना चाहती है? मैं प्रशासनिक क्षेत्र में जाना चाहती हूँ। RS या IAS? वो तो RS पहले, मतलब RS फिर हाँ, फिर बहुत बहुत बधाई आपको, शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। मनीषा प्रशासनिक क्षेत्र में जाना चाहती है और बहुत डॉक्टर और बहुत इंजीनियर, बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी शेखावाटी स्कूल ने दिए हैं, और आज जो कार्यक्रम उड़ान के रूप में यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, निश्चित रूप से ये टॉपर जो हैं अपने पंखों की उड़ान से अपने मंजिल तक जरूर पहुँचेंगे। मेरे साथ शेखावाटी स्कूल के साइंस के टॉपर शेरा खान है। बड़ी बात यह है कि ये यूपी बॉर्डर धौलपुर से यहाँ पर पढ़ने के लिए आए हैं, और वैसे भी जानता हूँ शेखावाटी में पूरे देश के छात्र छात्राएं आते हैं, क्योंकि इस विद्यालय को टॉपर्स वाला विद्यालय कहा जाता है। शेरा खान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, शानदार रिजल्ट आपको मिला है, तो इतनी अच्छी सफलता मिली है, श्रेय किसको देना चाहेंगे? श्रेय तो सर सबको देना चाहिए, स्कूल के अध्यापक हैं और आप बच्चे भी मेहनत करते हैं, स्कूल की टीचर्स सर, बड़े सर हैं, थोड़ा लगाव है उनका सब बच्चों के प्रति, तो मतलब बच्चों को ज़्यादा कंफर्टेबल ध्यान देते हैं वो, तो ज़्यादा लगाव है बच्चों से, मतलब पर्सनली मीटिंग करते हैं बच्चों से अकेले, मतलब पूछते हैं कि कैसा चल रहा है, पढ़ाई में बढ़िया चल रही है नहीं चल रही, सब लगातार नजर रखी जाती है मतलब बच्चों पर, और जो बढ़िया अच्छा करते हैं स्कोर तो उन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। लाइब्रेरी भी जॉइन की जाती है, बड़े सर उनको लाइब्रेरी जॉइन कराते हैं जो अच्छा स्कोर करते हैं टेस्टों में, डेली टेस्ट सीरीज होती हैं, तो बड़े सर मतलब उन बच्चों पर ज़्यादा ध्यान रखते हैं, मतलब हालांकि बात सब एक ही है कि बच्चों पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे करना चाहूँगा, धौलपुर से आप यूपी बॉर्डर से आए हैं, स्कूलें तो कोटा में भी है, जयपुर में भी है, बहुत सारे बीच में ऐसे शहर आते हैं जहाँ पर खूब स्कूल हैं, आपने शेखावाटी स्कूल लोसल को क्यों चुना? सर एक बात तो हमारे सर यहाँ पे पढ़ाए हुए हैं पहले से। अच्छा। हाँ, वो केमिस्ट्री पढ़ाते थे मतलब 11-12 को, तो उन्होंने बोला कि शेखावाटी मतलब बढ़िया स्कूल, बेस्ट स्कूल है, तो नाम भी सुन रखा था। फिर मैं 10th में यहाँ पे आया था, तो 10th में मैंने 90 का स्कोर दिया था,
तो मैंने 1 साल देखा इसको, बढ़िया स्कूल है। और कुछ स्कूलों में भी गया था मैं, मतलब साइकावाटी जैसा माहौल कहीं नहीं मिला। माहौल बहुत अच्छा है यहाँ का, पढ़ाई की तरफ भी माहौल बढ़िया है। और हॉस्टल का, मैं हॉस्टल में रहा था तो हॉस्टल का और ज़्यादा माहौल बढ़िया है। बच्चा पर्सनल केयरिंग करी जाती है, माता पिता की तरह रखा जाता है बच्चों के, बढ़िया रखा जाता है। माता पिता की तरह प्यार करते हैं बच्चों से, जिससे क्या है बच्चे मोटिवेट भी होते हैं, पढ़ाई के प्रति रुचि रहती है उनकी, और घर वालों की याद वगैरह नहीं आती उनको। रुचि की बात करें तो पढ़ाई के अलावा भी कोई रुचि है आपकी? पढ़ाई के अलावा भी रुचि है, खेल कूद में भी बहुत रुचि थी मेरी। मतलब यहाँ पे शरारती भी था मैं, ये नहीं था कि मतलब पढ़ाई भी, सब काम थे, पढ़ाई भी होते। पढ़ाई तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाती है, मतलब खून में बह जाती है। पढ़ाई तो पढ़ते हैं तो सब काम होते हैं, मतलब खेल कूद का भी ध्यान रखा जाता है, सब काम। बड़े सर मतलब किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहने देते हैं, उनसे कुछ भी बोलो कर देते हैं। बीएल रणवा जी की बातचीत करें आप। बड़े सर की बात करें। अच्छा, एक बात बताइए, अब क्या बनना चाहते हैं आप? क्योंकि 12th के बाद में एक युवा अपना कैरियर ढूंढता है। मैं अभी तो मेडिकल लाइन में, बायोलॉजी सब्जेक्ट मेडिकल लाइन में जाऊँगा, डॉक्टर बनूंगा। अभी डॉक्टर बनने के बाद जब सपना देखेंगे, यूपीएससी का सपना है, तो यूपीएससी करने का। चलिए शेरा खान, बहुत बहुत बधाई आपको, धन्यवाद बातचीत के लिए। थैंक यू सर। दोस्तों, मेरे साथ इस समय स्नेहा और कुमकुम शेखावत हैं। स्नेहा के 98.37% है और कुमकुम के 98% है। आप अंक देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं 10वीं के, लेकिन इतनी मेहनत इन्होंने की है, इतनी मेहनत स्कूल ने इन बच्चों पर की है कि आज निश्चित रूप से मुझे भी इनकी से बातचीत करके गर्व हो रहा है। तो सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ स्नेहा। तो ये जानना चाहूँगा कि इतने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, तो ये आप क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? आपने तो मेहनत की है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं इस चीज़ का क्रेडिट स्कूल की टीम को, अपने टीचर्स को और अपनी फैमिली को, स्पेशली अपने फादर को देना चाहती हूँ। जी। अच्छा, स्कूल में क्या खास रहता है पढ़ाई में कि आप इतना अच्छा इस बार प्रदर्शन कर रही हैं? हमारे रेगुलर स्टडी आवर्स फिक्स रहते हैं, उसके सिवा डेली डीटीएस, प्री बोर्ड्स टेस्ट चलते हैं, जिनके बिहाफ पे एनालिसिस किया जाता है बच्चों का कि उनका प्रेजेंटेशन कैसा चल रहा है। टीचर्स पर्टिकुलर बच्चों पे ध्यान देते हैं। अगर हमारा स्कोर गिर रहा है तो टीचर्स हमें पर्सनली एनालिसिस करके इम्प्रूव करने का तरीका बताते हैं। अच्छा, स्कूल के अलावा घर में कितनी पढ़ाई होती है? आप हॉस्टल में रहते हैं? नो, डैश कॉलर। जी। घर पे पढ़ाई का माहौल अच्छा है। पापा को था कि अच्छे नंबर लेके आने, इसलिए शेखावटी में डाला, तो घर पे उन्होंने पढ़ाई का बहुत अच्छा माहौल दे रखा है और पढ़ाई अच्छे से होती है घर पे। क्या सपना है, क्या बनना चाहती हैं आप आगे जाकर? इंजीनियर। इंजीनियर बनना चाहती हैं। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो अब हम बातचीत करेंगे आपसे। ये बताइए कि कुमकुम, आपने भी बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, हालांकि अब मेरिट वाला सिस्टम बंद हो चुका है, फिर भी आपके अंक को देखते हुए टॉप 20 राजस्थान में आप आई हैं, तो कितनी खुशी हो रही है और आप इतनी सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगी? सर, खुशी तो बहुत ज़्यादा हो रही है और मैं सफलता का श्रेय सेम फैमिली को और अपने टीचर्स को, खास करके बीएल सर को, क्योंकि वो हमें टाइम टू टाइम बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं और उनकी मोटिवेशन से शायद बहुत फ़र्क पड़ा मेरे स्टडी और मार्क्स पे, दोनों पे। मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि बीएल रणवा सर के बारे में हर बच्चा बोल रहा है। एक बच्चे ने तो यहाँ तक कहा कि हमें लगता ही नहीं हम स्कूल में रहते हैं, ऐसा लगता है कि हम अपने पेरेंट्स के सानिध्य में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। कुमकुम, कितने घंटे पढ़ती थी आप रोजाना? सर, वैसे तो डेली आवर्स पढ़ना चाहिए और मैं लगभग रोज़ पढ़ती हूँ, लगभग 7-8 घंटे तो रोज़ पढ़ना ही चाहिए, पढ़ती भी। अच्छा, एक चीज़ कही जाती है कि लड़कियों को माता पिता घर में भी काम करवाते हैं, तो आप दोनों घर का काम भी करती हैं, केवल पढ़ाई में ही आपका ध्यान रहता है? नहीं, घर वाले 10th में किसी काम को हाथ भी नहीं लगाने देते। अपने खुद के काम भी वो ऐसे बोलते हैं कि नहीं, हम कर लेंगे, तुम बस पढ़ाई करो, नाम रोशन करो। मम्मी तो बहुत ध्यान रखती होगी। बहुत ज़्यादा। आप क्या कहेंगे इस सवाल पर? नहीं सर, वैसे तो काम सारा आना चाहिए, लेकिन फिर भी घर वाले बोलते हैं कि तुम पढ़ाई में ध्यान दो, काम सारा हम कर लेंगे। अच्छा, मोबाइल या इंस्टाग्राम चलाती है? नो सर, मोबाइल से बहुत दूर। वेरी गुड। आप? ना सर, सोशल मीडिया से बहुत दूर रहते हैं। अच्छा, इनसे जो सवाल क्या मैं आपसे करना चाहता हूँ, आप क्या बनना चाहती है? माता पिता का सपना क्या आपके लिए? सर, मम्मी पापा का सपना वही है जो मेरा सपना है, तो मैं खुद इंजीनियर बनना चाहती हूँ। बड़ी बात यह कि मम्मी पापा का सपना वही है जो मेरा सपना है, और माता पिता को भी चाहिए कि बच्चे की रुचि का ध्यान रखें। बच्चा जिस क्षेत्र में जाना चाहता है उसके अनुरूप उसको पढ़ाई करवानी चाहिए। और बीएल रणवा जी के बारे में मैंने सुना है कि वो पेरेंट्स से लगातार बातचीत करते रहते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपका बच्चा क्या चाहता है, उसी के हिसाब से उस बच्चे पर तैयारी करवाई जाती है। इसीलिए इस स्कूल से मैंने सुना है कि आईएएस यानी कलेक्टर यहाँ के बने हैं, एसपी यानी पुलिस प्रशासन में गए हैं, बहुत सारे आरएएस बने हैं, डॉक्टर इंजीनियर की तो फैक्ट्री स्कूल को कहा जाता है। तो निश्चित रूप से आज इस
उड़ान नामक महोत्सव में आकर मुझे भी अच्छा लग रहा है। और हमारे जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, देखिए कितना कॉन्फिडेंस है इनमें। बातचीत में बहुत सारे लोगों से करता हूँ, लेकिन जिस आत्मविश्वास के साथ ये बोल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उससे साफ लगता है कि ये हर क्षेत्र में बहुत अच्छा करने वाले हैं। दोस्तों, आज शेखावाटी स्कूल में एस एन सुजला का आना एक महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि मैंने शेखावाटी स्कूल के बारे में काफ़ी सुना है। आज तो जो बोर्ड है उसने मेरिट वाला सिस्टम बंद कर दिया है, वरना जब भी मेरिट की लिस्ट आती थी 10वीं 12वीं की, उसमें लोसल के शेखावाटी स्कूल का नाम जरूर आता था। आज भी अगर मेरिट की बात करें तो 10वीं में टॉप 5, 6, 7, 8 की जो मेरिट है वो लोसल ने प्राप्त की है। इस समय मेरे साथ एक पूरी टीम देख रहे हैं युवाओं की। ये तीनों युवा जो है वो भीलवाड़ा से पढ़ने के लिए यहाँ पर आए हैं। मैंने पहले भी एक लड़की से कहा था कि भीलवाड़ा की अगर बात करें तो आसपास में बहुत सारे विद्यालय होंगे, लेकिन इन युवाओं ने इस स्कूल को क्यों चुना, इस संबंध में तीनों से बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। सचिन व्यास। सचिन, मैं ये जानना चाहूँगा कि भीलवाड़ा से इतनी दूर पढ़ने के लिए आए तो आपने शेखावाटी स्कूल को क्यों चुना? एक तो यहाँ पे सर जो शिक्षा जो माहौल है आसपास का, और पहले भी पढ़ चुके हैं हमारे भैया वगैरह। अच्छा, आपके परिवार के लोग पढ़े हैं? जी। और जो माहौल था उन्होंने भी बोला इधर आना है पढ़ने के लिए, तो पढ़ाए हैं। अच्छा, मैंने सुना है कि 10वीं के मुकाबले में 12वीं में आपने काफी उछाल लिए हैं अंकों की। कितने परसेंट बढ़े हैं? 24% बढ़े। 24% 10वीं के मुकाबले 12वीं में? 68 थे, अभी 92 है। अरे वाह, 68 थे, 92 बने हैं। तो इसके लिए क्या खास स्कूल का योगदान मानते हैं या अपनी मेहनत का मानते हैं? मेहनत और सर माहौल आसपास का, आर्ट जो माहौल है, साथ रहते हैं, पूरा टाइम टेबल पढ़ाई का उसके हिसाब से। एक्स्ट्रा टाइम दिया गया आपको, अतिरिक्त आपके ऊपर अतिरिक्त मेहनत की गई है? यस सर। बिल्कुल। आपका क्या नाम है? नारायण तिवारी। नारायण तिवारी। तिवारी जी, ये बताइए कि आपने कितने अंकों की इस बार सफलता या बढ़ोतरी प्राप्त की? 17%। 10th पे कितने थे? 75। और इस बार 92। बोलो, 17%, 20%। मैंने यहाँ पर सुना है कि 30-35% तक अंकों की, 42% तक अंकों की बढ़ोतरी हुई है। यानी कितनी मेहनत से यहाँ के शिक्षक कर रहे हैं, ये देखने वाली बात है। तो ये जानना चाहूँगा, मैंने सुना है कि यहाँ कैरियर क्लासेज भी संचालित की जाती है, तो ऑल ओवर आप पर कितने मेहनत करवाई जाती है यहाँ के स्टाफ के द्वारा? यहाँ फुल मेहनत करवाई जाती है, और जो मतलब एक्स्ट्रा टाइम होता है गुरुजन हमारे साथ ही रहते हैं, और रात में भी हमारे साथ ही रहते हैं, जो हमें दिन में पढ़ाते हैं। तिवारी, आप क्या बनना चाहते हैं? RS। वेरी गुड। आप? एयरफोर्स में। एयरफोर्स में? अरे वाह, देश सेवा में जाना चाहते हैं। आपका नाम बताइए। अभिषेक ओझा। हाँ ओझा, आपने कितने परसेंट प्राप्त किए इस बार? 8% की वृद्धि। 8। अच्छा, और 10th में कितने थे? 87। वेरी गुड। तो क्या चीज़ खास लगती है शेखावाटी स्कूल लोसल के आपको? यहाँ का एक तो वातावरण पढ़ेगा जो यहाँ पर और कई जगह नहीं है। कहीं भी नहीं है। हमारे बड़े भैया हमारे भी यहाँ पे पढ़ के गए, तो उन्होंने अच्छा, बताया यहाँ पे बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, और यहाँ पे बहुत सारे अच्छे टीचर है जो सीकर में आसपास देखने को नहीं मिलते। आगे आपका सपना क्या है? कलेक्टर बनना। वेरी गुड। तो देखिए, ये तीनों भीलवाड़ा से आए हैं यहाँ पर। कुछ और कहना चाहते हैं आप? भीलवाड़ा के तीनों हैं, और देखिए किसी ने 15%, किसी ने 17%, तो यहाँ मेरे बगल में बेटे ने 24% तक की 10वीं के मुकाबले 12वीं में बढ़ोतरी की है। इसे आप पता लगा सकते हैं कि छात्रों के साथ कितनी मेहनत की जाती है। एक छात्र ने यहाँ तक कहा कि हमें ऐसा लगता है कि हम पेरेंट्स के बीच में बैठकर ही पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ पर लगता ही नहीं है कि हम इतनी दूर आकर पढ़ रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ का जो वातावरण है वो बिल्कुल घरेलू लगता है, तो बच्चों में एक अलग आत्मविश्वास पढ़ाई के प्रति जागृत हो जाता है। ऐसे सुजला ने बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू किए हैं, लेकिन जिस शिक्षाविद का मैं इंटरव्यू आज कर रहा हूँ, BL रणवा साहब का, मुझे बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि स्कूलें इंजीनियर बनाती है, डॉक्टर बनाती है, CA बनाती है, RS IAS बनाती है, लेकिन रणवा जी ने बहुत सारे युवाओं को राजनीतिक क्षितिज पर चमकने वाले सितारे बनाए हैं, जिनमें सबसे बड़ा नाम ले तो अभी आप सब जानते हैं रविंद्र सिंह भाटी, जो पूरे देश में चर्चित रहे हैं। इसके अलावा लाडनू विधायक की बात करें, मुकेश भाकर की बात करें, विश्वविद्यालय की अगर बात करें तो निर्मल चौधरी, ऐसे सितारों को आपने तराशा है। तो ऐसे व्यक्तित्व से बातचीत करेंगे, क्योंकि आज उत्सव का माहौल है। आज उड़ान हो रही है, उड़ान उन बच्चों की जिन्होंने सत्र 2024-25 में शानदार सफलता करके अपने शहर का, अपने माता पिता और विद्यालय का नाम गौरवान्वित किया है। तो सर, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत स्वागत उड़ान 2025 के उत्सव की। स्वागत है तिवारी जी, आप मीडिया के सारे लोग आए, शेखावाटी परिवार आपका अभिनंदन और स्वागत करता है। सर, क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से पिछले 2 दशक में विद्यालय ने पूरे राजस्थान में सफलता का परचम लहराया है, तो यात्रा किस तरह से शुरू हुई और कैसे चल रही है? देखिए तिवारी जी, मेरा एक सपना था, ये गांव का स्कूल है जी, ग्रामीण क्षेत्र में संसाधन कम होते हैं। बिल्कुल। BL रणवा का ये सपना था कि संस्कार और अनुशासन के साथ हमारे बच्चे एक उड़ान भरें
हर फील्ड की उड़ान भरें और अनुशासित माहौल से भरें। जी। उसके लिए संसाधनों की आवश्यकता थी। मेरा एक मानना है, तेरा तुझका अर्पण क्या लागे मेरा। जो लोगों का, जो हमारे जनता जनार्दन का पैसा आया, BL रणवा आज भी बैंक बैलेंस का धनी नहीं है। सारा पैसा आपके सामने है। ये हिमाचल, चंडीगढ़ की ये थीम आपके सामने है। इसी तरीके से लाइब्रेरी हमारा है, पूरे नॉर्थ इंडिया का सबसे प्यारा लाइब्रेरी है, जो सेल्फ डिसिप्लिन के लिए एक बहुत बड़ा प्रमाणिक सर्टिफिकेट है। ये एक होलिस्टिक डेवलपमेंट है। इसके जो ये अभी आप ऊपर कारपेट देख रहे हैं, इसके नीचे इंटरनेशनल जो टूर्नामेंट होते हैं उसमें बैडमिंटन का वुडन कोर्ट है और उसकी लाखों रुपए कॉस्ट है। लेकिन हमारा सपना है कि हमारा बच्चा होलिस्टिक डेवलपमेंट में आए, एक बच्चे के अच्छे मनोमस्तिष्क के जो विकार आज के ज़माने में कोविड के बाद आए हैं उनको दूर करने में स्पोर्ट्स, स्पोकन, एंटरटेनमेंट, एंजॉय और डिबेट, कॉन्फिडेंस, मैं कहता हूँ कितने बिंदु हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट, सारे बिंदु यहाँ इस एक जाजम पे। ये सिर्फ कोई खेल का मैदान नहीं है, ये कोई एंटरटेनमेंट का केंद्र नहीं है। ये जो स्किल स्पेयर लग रहा है उधर सामने, स्किल स्पेयर का मतलब जिस बच्चे में जो कौशल है वो शेखावाटी की सरजमी पे निखरेगा और पूरे हिंदुस्तान में उसकी महक फैलेगी। ये मेरा सपना है। सर, मैं भी टॉपर्स बच्चों से बातचीत कर रहा था, वो कह रहे थे कि हमें लगता ही नहीं कि हम घर से दूर हैं, हमें रणवा जी एकदम माता पिता जैसा जो है वो एटमॉस्फेयर या वातावरण यहाँ पर देते हैं। यही बड़ी बात है तिवारी जी। मेरे यहाँ के एल्यूमिनाई से आप पूछेंगे, ये सारे लोग एल्यूमिनाई के रूप में खड़े हैं। आप किसी से ही पूछेंगे, यहाँ की दाल सन 1989 में जितनी पॉपुलर थी उतनी ही आज दाल बाटी पॉपुलर है। इसका कारण वो जो साफे वाले दिख रहे हैं, वो जिस समय स्कूल खुला तब से यहाँ एम्प्लॉय है, मेरे कोई पार्टनर नहीं है, लेकिन 35 साल से एक एम्प्लॉय होना और उसका प्रतिफल उनको मिला कि उनका बेटा RS बना। आज ये समुद्र सिंह जी शेखावत जो मीडिया संभालते हैं, ये 95 से मेरे साथ हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं। आज इनका बड़ा बेटा पुलिस में, दिल्ली पुलिस में है, छोटा बेटा आपके जज की उसमें सिविल सर्विसेज में है, तो जुडिशरी में। तो एक बहुत बड़ी बातें हैं। तो यहाँ पुण्य का काम है और सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर और टीचर ईमानदारी से ऊपर वाले ने भेजा है। ये व्यापार नहीं करने चाहिए, सेवा करने के लिए आए हैं। BL रणवा उसका प्रयास कर रहा है। सर, लोग दावे करते हैं कि हमने IAS बनाए, IPS बनाए, इंजीनियर बनाए, डॉक्टर बनाए, लेकिन आपकी स्कूल से निकले हुए 3 सितारे जो आज देश भर में चर्चित है, हम रविंद्र सिंह भाटी की बात करेंगे, उसके अलावा मुकेश भाकर की बात करेंगे, निर्मल चौधरी की बात करेंगे, तो इन लोगों में क्या चीज़ें आपने देखी जब आपके सानिध्य में लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे थे? एक इंसानियत और कॉन्फिडेंस, बुजुर्गों के प्रति सम्मान, समाज के प्रति समर्पण, ये शेखावाटी की टैग लाइन है। और ये सिर्फ कोई राजनेताओं में नहीं है। मेरे IRS को उठा लो आप, मेरे IPS को उठा लो, मेरे IAS को उठा लो, मेरे RS को उठा लो, आप में झलकेगा कि उसमें पहले इंसानियत है और फिर उसको वो जो जिस पद पे है, पद बाद में है, इंसानियत पहले, संस्कार पहले, अनुशासन पहले। सर, शेखावाटी के बारे में कहा जाता है कि चिकित्सा और शिक्षा को यहाँ पर व्यापार बना दिया गया है, लेकिन ऐसे माहौल में जिस तरह से आप एक अलग छवि बनाकर अलग रूप में शिक्षा दे रहे हैं, इसमें किस तरह का संघर्ष करना पड़ता है? देखिए, इसमें बहुत संघर्ष करना पड़ता है। इसमें आदमी को संयमित रहना पड़ता है, उसको अनुशासित माहौल, टाइम मैनेजमेंट, माइंड मैनेजमेंट, कई बिंदु होते हैं, उनसे गुजरना पड़ता है और अभावों से भी गुजरना पड़ता है। लेकिन मेरी ये मानता है कि नेकी और नीयत जिसकी साथ है, कायनात भी उसको साथ देती है। और ये उन बच्चों का ही कलेक्शन है। वो तेरा तुझको अर्पण मैं फिर कहूँगा, ये जो बुजुर्ग लोग हैं, इनकी शुभकामनाएं, इनका कॉन्फिडेंस रहा, इनका ट्रस्ट रहा मेरे पे। और मैंने एक ही बात कही कि शेखावाटी से निकला हुआ बच्चा समाज में भीड़ से अलग नजर आएगा और उसको जो भी जिम्मेदारी दोगे वो बहुत मजबूती से राष्ट्र के लिए स्वाभिमान के साथ समर्पित रहेगा। वर्तमान में कितने बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं? 5000 बच्चे मेरे यहाँ CBSE RBSE में है और 2500 बच्चे हमने 2 यूनिट कोविड के बाद खोली मौलासर में, वहाँ है। 7500 बच्चे हैं, 1000 बच्चे हॉस्टल में रहने वाले हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए, आपके उज्जवल भविष्य की कामना। थैंक यू। आप और इसी तरह से समाज के युवाओं को अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार देते रहे। निश्चित रूप से बहुत अच्छा लगा BL रणवा साहब से बातचीत करके, जिस बारे में, जिन चीज़ों के बारे में, इनके बारे में सुना था, बिल्कुल यहाँ के माहौल को देखकर एकदम वो उन चीज़ों पर खरे उतरे हैं। और मैं निवेदन करूँगा, नया सत्र शुरू हो रहा है, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा भी इस तरह के माहौल में शिक्षा ग्रहण करे, तो मुझे लगता है कि राजस्थान के सीकर जिले के लोसल कस्बे का ये शेखावाटी स्कूल आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन है।